अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी। हकीकत से चश्मपोशी कभी कभार जानलेवा भी साबित होती है। कहानी सुन के देखें। तैमूर मेरी खाला का बेटा था। हम दोनों बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे अब्बू तैमूर के वालिद को ख़ास पसंद नहीं करते थे और यही बात हमारी शादी में रुकावट बनी हुई थी। काफ़ी नोक झोंक के बाद आखिरकार 2/10/1996 में हमारी शादी हो गई और आज हम शादी के 2 महीने बाद हनीमून पे निकले थे। वजह खालू जान की तबीयत नासाज थी। इस वजह से हम जल्दी नहीं जा सके। हम मुकम्मल साजो सामान के साथ हम अपने सफ़र पर जा रहे थे। गाड़ी तैमूर ड्राइव कर रहे थे। मेरा इरादा तो पाकिस्तान के खूबसूरत वादियों को देखने का था, मगर तैमूर जाने किस रास्ते पे गाड़ी चला रहे थे। मेरे बार बार पूछने पर मुस्कुरा के कह देते, सरप्राइज़। मैं क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आबादी से गुजरते हुए अब हम काफ़ी दूर निकल आए थे। यहाँ दूर दूर मिट्टी के मैदान थे जहाँ सूखी हुई झाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। दोनों तरफ यही नज़ारा था और बीच सड़क की हमारी गाड़ी हिचकोले खाती हुई तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। मैं कुछ देर तो बाहर का नज़ारा करती रही, फिर आखिर थक कर सीट से अपना सिर ठिका कर आँखें मूंद ली। ना जाने कब मेरी आँख लग गई। एकदम गाड़ी एक झटके से रुकी। झटका इतनी ज़ोर का था कि कुछ पल के लिए मैं समझ ही ना सकी हम कहाँ हैं। तैमूर गाड़ी से बाहर निकल चुके थे और गाड़ी के रुकने की वजह देख रहे थे। मैं भी जल्दी से बाहर आ गई। क्या हुआ तैमूर? पता नहीं यार, क्या मुसीबत हो गई है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तैमूर गाड़ी की ख़राबी को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी उन्हीं को देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र इर्द गिर्द के मॉल पे पड़ी। हर तरफ गुप अंधेरा था। दोनों अतराफ दूर तक फैला हुआ सूखा जंगल। दूर शायद किसी पहाड़ी की चोटी भी दिखाई दे रही थी। गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी ना थी। इस रोशनी में भी दरख्तों के साए लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल था, मगर तैमूर सुकून से गाड़ी को देख रहे थे। तैमूर मैं और भी उनके करीब हो गई और उनके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। तैमूर मेरे हाथों की गिरफ्त को देखते हुए मुस्कुरा के मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ मेहरू, तुम्हें डर लग रहा है? तैमूर ज़रा इर्द गिर्द तो देखें, कितना खौफनाक माहौल है। घबराओ नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उसे ठीक करने की। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर किस बात का डर है? हुआ तो पहले ही भी काफ़ी तेज़ हवा तो पहले भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, मगर अब इस तेज़ हवा ने आंधी की सूरत इख्तियार कर ली थी। मैं तो अब भी तैमूर के साथ चिपकी खड़ी थी। वो मेरा डर को महसूस तो कर रहे थे, मगर खुद बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। अचानक ज़ोर से बादल गरजे। मेरी तो खौफ से चीख निकल गई। तैमूर जल्दी से यहाँ से चल कर गाड़ी में बैठे हैं। मेहरू, मुझे देखने दो, तुम जाओ गाड़ी में बैठो। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ से 1 इंच भी ना हिली और तैमूर ही को साथ मेरे गाड़ी में आना पड़ा। अभी हम गाड़ी में बैठे ही थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और मुझे डर के साथ साथ बेहद गुस्सा भी आ रहा था उन पर। तैमूर, अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना ही था तो गाड़ी को ठीक तो करवाते, अब हम इस मुश्किल में तो ना आते। मैं भी यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। मैंने तो मैकेनिक से अच्छी तरह से गाड़ी सेट करवाई थी, ख़ास ताकीद की थी, बताया था कि हमने दूर का सफ़र करना है, ये रास्ते में तंग ना करे। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मसला हो गया। बारिश और तो तेज़ होती जा रही थी कि अचानक बिजली की तेज़ चमक में मुझे लगा जैसे गाड़ी के पास कोई है। तैमूर, यहाँ कोई है, मुझे लग रहा है कोई हमारे आसपास मौजूद है। नहीं मेहरू, तुम्हारा वहम होगा। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही कोई चादर में लिपटा हुआ शख्स सामने आ गया। मेरा तो डर के मारे पहले ही बुरा हाल था। इस मकरूदा शक्ल आदमी को देखकर और भी जान निकल गई। तैमूर ने थोड़ा सा शीशा नीचे किया। क्या बात है, कौन हो तुम?
साहब मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, आप कौन हो? यहाँ इस तूफ़ान में रास्ता भटक गए हो आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अपनी मंजिल का पता है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। कोई बात नहीं साहब, आप मेरे साथ चलें, यहाँ से कुछ फासले पे मेरा घर है। यहाँ इस जंगल में हमें तो दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। तैमूर गुस्से से बोले। तैमूर की बात सुन के वह बूढ़ा हंसने लगा। साहब लगता है आपने इर्द गिर्द गौर से नहीं देखा, यहाँ तो बहुत सारे घर मौजूद हैं, एक बस्ती आबाद है यहाँ तो। इसकी बात सुन के हम दोनों ने इर्द गिर्द देखा तो हमें इन सूखे सड़े दरख्तों के बीच कई छोटे छोटे घर नज़र आए और उनमें से हल्की हल्की रोशनी भी आती हुई दिखाई दी। हैरत है, हमें पहले तो कोई घर नज़र नहीं आया और ना कोई रोशनी। क्या सोच रहे हैं साहब? आ जाएं, जब ये तूफ़ान रुक जाएगा तो आप चले जाइएगा। तैमूर जाने के लिए तैयार थे। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरू, मेरा ख्याल है हमें इसके साथ चले जाना चाहिए। बीच रास्ते में गाड़ी में इस तरह बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा दिल नहीं मान रहा तैमूर, मेरे ख्याल है हमें यहीं रुकना चाहिए। कुछ नहीं होता मेरू, क्यों डरती हो? मेरा हाथ पकड़े गाड़ी से बाहर आ गए और बाहर कदम रखते ही हम पूरे भीग गए। इस तूफ़ानी बारिश में भीगते हुए हम इस बूढ़े के पीछे चलते जा रहे थे। कुछ ही दूर जाके वो एक काली कोठरी नुमा घर के बाहर रुक गया। कुछ ही दूर जाके अब इस कोठरी का रंग काला था, या अंधेरी रात की वजह से काली लग रही थी। मेरा तो डर, खौफ और परेशानी की वजह से ऐसी मिली जुली कैफियत थी जैसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दरवाज़ा हल्की सी चुचराहट से खुल गया और दरवाज़ा काफ़ी छोटा था, हमें काफ़ी झुककर अंदर दाखिल होना पड़ा। घर में एक दिया सलाई रोशन थी, इसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई थी। मैं तैमूर का हाथ थामे आहिस्ते आहिस्ते उसके साथ चल रही थी। बैठ जाओ बेटा। अचानक एक निस्वानी और खूबसूरत आवाज़ आई। हम दोनों ने ही पलट के देखा और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अभी जो आवाज़ थी वो तो किसी लड़की की थी, मगर यहाँ तो कोई 100 साल की बुढ़िया औरत थी। चेहरे और हाथों पे बेशुमार छोटी छोटी झुर्रियाँ, आंखें छोटी सी अंदर को धसी हुई थीं, नाक सफ़ेद, खिचड़ी नुमा बाल। मेरी तो जान ही हलक में आ गई। बैठो ना बेटा, क्यों परेशान हो? ये तूफ़ान थम जाएगा तो चले जाना। लेकिन अब इसकी आवाज़ ऐसी औरत की थी जो लरजती हुई, कांपती हुई। जो क्या पहले हमने सुना वो वहम था? हम दोनों वहीं बिछी चारपाइयों पे बैठ गए इस छोटे से घर में। मुझे सिर्फ एक ही कमरा दिखाई दे रहा था और कोई सामान ना होने के बावजूद घर अंदर से बेहद गंदा लग रहा था। अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेरी तरह तैमूर भी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे। वो औरत अंदर चली गई। जो बूढ़ा हमें लेकर आया था वो भी कमरे में चला गया, अभी तक वापस नहीं आया था। बाहर से अभी भी तेज़ बादलों के गरजने, बारिश के बरसने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही देर में वो बूढ़ा हाथ में बड़ा सा मग लिए इस डड़बे नुमा कमरे से बाहर आया और तैमूर के सामने रख दिया। ये तुम्हारे लिए कहवा लाया हूँ। वो ख़ास कहवे के तैमूर के लिए लाया था, क्योंकि अभी ये ख्याल मेरे जहन में आया ही था कि वो बूढ़ी औरत भी हाथ में प्याला लिए मेरे पास आ गई। इसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कुराहट थी। लो बिटिया रानी, मैंने कहा, मैं खुद अपनी बेटी को पकड़ाऊँगी। ये यहाँ का बहुत ख़ास कहवा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे पीने के लिए। इस वीराने में भला कौन आता होगा? ये बात सिर्फ मैं सोच सकती थी और फिर मैंने खुद ही झटक दी इस ख्याल को और बिना कुछ कहे प्याला इसके हाथ से ले लिया। एक मज़े की भीनी भीनी खुशबू इसमें से उठ रही थी। मैं आहिस्ते आहिस्ते इस कहवे को पीने लगी। तैमूर तो पहले ही आधा कप खाली कर चुके थे। एक अजीब सा सुकून जहन पे छा रहा था। आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। मैं जहाँ बैठी थी वहीं लेट गई। आंखें बंद होने से पहले मैंने तैमूर को ज़रूर देखा तो, जो ना जाने कब से लेटे बेखबर सो रहा था। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब
मुझे होश आया और मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने अपने जिस्म में दर्द की शदीद लहर उठती हुई महसूस की। सर बेहद भारी हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ। मुझे अपने से कुछ ही फासले पे तैमूर दिखाई दिया। यूं लग रहा था बेजान जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। मैंने पूरी कुव्वत से तैमूर को आवाज़ दी। तीसरी बार अब पुकारने पे इसने मुझे देखा। क्या है ये तैमूर, ये तू? तीसरी बार पुकारने मुझे देखा। ये क्या? ये तैमूर तो नहीं थे। बाल बिखरे से, बड़ी आँखों के गिर्द ऐसे हल्के कैसे हो सकता है? अभी हम सुबह ही तो घर से निकले हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, हम सुबह ही तो घर से निकले थे, मगर ये जगह यहाँ कैसे आ गए? हम बाहर से बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और फिर बारिश की आवाज़ से मुझे सब याद आता गया। ओ मेरे खुदा, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? हमारी मदद फरमा। मैंने आहिस्ते आहिस्ते ख़ुद को हरकत दी और रेंगते हुए तैमूर के पास आ गई। क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ से चलें, कोई रास्ता देखें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। नहीं मेहरू, जब तक मैं नारान का मकसद पूरा नहीं कर देता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं ग़ुलाम हूँ इसका, मैं अपने मालिक की नाफरमानी नहीं कर सकता। क्या हो गया है आपको? कौन नारान? कैसा ग़ुलाम? तैमूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलें यहाँ से। खामोश हो जाओ मेहरू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। नारायण का पहला शिकार तुम ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे टाला है, खुद को बहुत रोका है, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना दूँ, और इसके बदले में मैं नारायण मुझसे 6 लोगों को लाने को कहा है और इन जवान 6 लोगों के सर काट के इनका खून शमशान देवी को पिलाएगा। वो बूढ़ी औरत जवान हो जाएगी हमेशा के लिए और फिर इस धरती पे क्षमता देवी का राज होगा। क्षमता देवी का राज होगा। तैमूर अपने दोनों हाथ बुलंद करके वहशत से चिल्ला रहे थे और फिर मेरी हालत बयान से बाहर हो रही थी। तैमूर, ऐसे ना कहें, होश करें। नहीं मेहरू, मुझे मत रोको। वो 2 लोगों को मैं नारायण और क्षमता देवी के चरणों में चढ़ा चुका। आज तीसरा शिकार है। तैमूर एकदम से खड़े हो गए और अपने दोनों बाजू बुलंद किए ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे जंगल में भेड़िए बोल रहे हों। भेड़िए की आवाज़ों में चिल्ला रहे थे और मैं खौफ से दुबकी बैठी उन्हें देख रही थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंधों को झुका लिया, इतना कि उनके हाथ ज़मीन को छूने लगे और फिर अपने घुटनों को ज़मीन पर रखा। वो किसी जानवर की तरह चलते हुए बाहर चले गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया है हमारे साथ? और हमें इस काल कोठरी में आए आज तीसरा दिन है और हम किसी शैतानी चक्कर में फंस चुके हैं। मैंने उठने की कोशिश की मगर मेरा एक पाँव जंजीर में थी। बेबस और खौफ से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तैमूर के जाते ही वो मकरदा शक्ल बूढ़ा अंदर आया। मुझे देख के हंसना शुरू हो गया। मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, खा ले, अभी तुझे 3 दिन और ज़िंदा रहना है। और फिर इसके बाद वो कहकर खबासत से कहकर लगाना लगा, खबीस इंसान, क्या किया है तूने मेरे शौहर के साथ? मैं तेरा मकसद भी पूरा नहीं होने दूंगी। क्या करेगी तू? मैंने अपनी काली शक्तियों से इसे अपना ग़ुलाम बना लिया है। अब वो तेरा शौहर नहीं, मेरा ग़ुलाम है। मैंने अपनी काली शक्ति से अपना ग़ुलाम बनाया है, आधा इंसान आधा भेड़िया। हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो अमावस की रात पैदा हुआ हो। और देखो, जब काली माँ साथ हो, कैसे तुम लोग खुद ही चलते हुए हमारे पास आ गए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इस संसार पे हमारा राज होगा, क्षमता देवी का राज होगा। और कहका लगाता हुआ बाहर चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो बूढ़ा जो खाना रख कर गया था, भूख तो बिल्कुल ना थी मगर जिस्म में ताकत के लिए कुछ खाना था। वैसे मैं 3 दिन से बेहोश थी। ना चाहते हुए भी मैं छोटे छोटे निवाले बना के खाने लगी और आंसू बहाती रही। तैमूर सारा दिन मेरे पास बैठे मुझे देखते रहे और रात को इन पर एक अजीब सी वहशत तारी हो जाती है। वो सारा दिन मुझसे सिर्फ एक ही बात करते थे, मेहरू,
मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जब देखो मुझ पर वहशत तारी हो रही हो तो मुझसे दूर हट जाना। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जिन लोगों को रोज़ाना लाके इन शैतानों के आगे डालते हो, क्या उनका कसूर है? उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने से तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती? ख़ुद को देखो तैमूर, खुदा के लिए होश करो। नहीं, जब तक मैं नारायण का पूरा काम नहीं कर दूंगा मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। तैमूर, तुम मुझे इनसे नहीं बचा सकते। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नारायण ने खुद मुझसे वादा किया, इसका मकसद पूरा होते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे जाने दो मेहरू, बस एक दिन और फिर क्षमता देवी का राज होगा। वो कहकर लगाता वो बाहर चला गया। मैं वहीं सजदे में गिर गई और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, इस अंधेरी रात में की सुबह कर दे, हमें शैतानी चक्कर से बाहर निकाल दे, दिखा दे इन जालिमों को इस दुनिया का तू ही मालिक है। जाने कितनी देर सजदे में रोते रोते मेरी आँख लग गई। बहुत ज़ोर के धमाके से मेरी आँख खुल गई। कोई औरत चीख कर बैन कर रही थी, जैसे बहुत तकलीफ़ में हो। ये तूने क्या कर दिया? कब्बख्त, हमारी बरसों की तपस्या को बर्बाद कर दिया। ऐसा दर्दनाक मौत दूंगा, तड़प तड़प के मरेगा तू, और तेरी इस बीवी को भी तेरे सामने मारूंगा जिसके लिए तूने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तू नारायण, मुझे क्या मारेगा? तू तो खुद मरा हुआ है। तूने मुझसे वादा किया था तुझे 6 लोगों की बलि चाहिए और फिर तू मेरी बीवी को छोड़ देगा, लेकिन तूने झूठ कहा था। तुझे 7 लोग चाहिए और 7वां शिकार तो तू मेरी बीवी को बनाना चाहता है, वो भी मेरे हाथों। तूने धोखा दिया। मैं तुम्हारा मकसद भी पूरा नहीं होने दूंगा। क्षमता देवी अपने बनाए हुए शैतानी चक्कर में बैठी सब सुन रही थी। इसने अब बैन करना छोड़ दिया था, लेकिन इसकी आंखों से खून रस रहा था। चेहरे पे चंद एक झुर्रियाँ रह गई थी। वो जवान हो रही थी, लेकिन आज जैसे ही तैमूर ने 5वां शिकार उनके आगे रखा, वो इसके खून से भरे प्याले पे मंत्र पढ़ के होठों से लगाने लगी। नारायण बोल उठा, क्षमता देवी, हमारी मंजिल बहुत करीब है। सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है, फिर इस दुनिया पे शैतानी राज होगा। बस एक शिकार ये लड़का ले आए और दूसरा तो हमारे ही कब्ज़े में है। ये सुनते ही तैमूर के बेजान जिस्म में हरकत हुई। दूसरा कौन? वो लड़की जो अंदर मौजूद है। नारायण ने जवाब दिया, मगर तुमने कहा था इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तैमूर चीख उठा, तुम मेरे ग़ुलाम हो लड़के, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। समझे तैमूर को कैसे होश आया? इसकी मोहब्बत ने इसे जगा दिया, या मेहरू की दुआओं ने, जो रोते रोते हुए गशी की हालत में चली गई थी। तैमूर ने एक ही जस्ट में छलांग लगाई और क्षमता देवी के हाथों से प्याला नीचे गिरा दिया और वो चीख चीख के बैन करने लगी। नारायण की किसी भी चाल को खातिर में ना लाते हुए वो यही सोच रहा था, इस शैतानी ताकतों को कैसे ख़त्म करे। क्षमता देवी जिस दायरे में बैठी थी, इसके बाहर भी 7 छोटे दायरे बने हुए थे और ना जाने इन दायरों पे कौन कौन से मंत्र लिखे हुए थे। तैमूर तेज़ी से इन दायरों की तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथों से उसे मिटाना शुरू कर दिया। इसके ख्याल से शायद इन दायरों को मिटाने से ये शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी, और वही हुआ। जैसे जैसे इन दायरों को मिटाना शुरू किया, क्षमता देवी की आंखें उबल के बाहर आ गईं। मुंह के दांत कई इंच लंबे हो गए और बालों की जगह छोटे छोटे सांपों ने ले ली। वो सांप तैमूर को इन दायरों से दूर रखे हुए थे। नारायण ने अपने दोनों हाथों पे मंत्र पढ़ा और तैमूर की तरफ फूंक मारी। एक आग का गोला तेज़ी से तैमूर की तरफ बढ़ गया और फ़ौरन ही झुक गया। वो बहुत तेज़ी से इन दायरों को मिटा रहा था। वो जान गया था अगर रुक गया तो नारायण के आग के गोलों से बच नहीं पाएगा। इसने उन सांपों की भी परवाह ना करते हुए, जो बार बार इसे डंक मार रहे थे, कुछ डंक से तो वो बच गया और कुछ सांपों के डंक से खुद को नहीं बचा सका। जैसे जैसे दायरे ख़त्म हो रहे थे, नारायण की शक्ति ख़त्म हो रही थी। क्षमता देवी जवान औरत से बूढ़ी होती जा रही थी। जब आखिरी दायरा मिटाया, एक काला धुआं का धमाका हुआ और सब कुछ गायब हो गया। मेहरू ने खुद को इसी
सूखे जंगल में पाया खुद को तेज़ी से खड़ा करके वो तैमूर की तलाश में इधर उधर देखने लगी। कुछ ही फासले पे से तैमूर गिरा हुआ नज़र आ गया। वो जल्दी से इसकी तरफ दौड़ी। तुम ठीक हो? तैमूर का जिस्म जगह जगह से जला हुआ था। वो सांपों के डंक से नीला पड़ चुका था, मगर अभी भी चंद सांसें बाकी थी। तुम यहाँ से चली जाओ मेहरू, मैंने सब ठीक कर दिया है। नहीं तैमूर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। अपने शौहर को इस हालत में देख के बुरी तरह मचल कर रो रही थी। तुम ठीक हो जाओगे? तैमूर, नहीं मेहरू, मेरे हाथ बहुत से लोगों के खून से रंगे हैं। मुझे इसकी सज़ा तो मिल गई, तुमने कुछ नहीं किया। मेहरू चीख पड़ी। वो सब कुछ इन काली शक्तियों का असर था। उठो प्लीज़, घर चलो मेरे साथ। अपना ख्याल रखना मेहरू, मैं अब तुम्हारा तैमूर नहीं हूँ। मैं भी इसी शैतानी चक्कर का हिस्सा बन चुका हूँ। मुझे माफ़ कर देना। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखते ही देखते तैमूर की जहाँ गा वहाँ मिट्टी का ढेर बन गया, जो तेज़ हवा से इधर उधर बिखरना शुरू हो गया। मैं कुछ देर वहाँ आंसू बहाती रही और फिर अपने थके हारे वजूद को लेकर उठ खड़ी हुई। कुछ ही कदम चल के मुझे अपनी गाड़ी नज़र आ गई और हैरत की बात यह थी कि फ़ौरन स्टार्ट भी हो गई। और जाने कैसे मैंने घर तक का रास्ता तय किया। तैमूर के अम्मी अब्बू को रोते धोते सारी दास्तान सुनाई। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पास मेरी अम्मी बैठी कुरानी आयत का विर्द कर रही थी। अम्मी को देख के मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटा, तुम्हें हौसला करना पड़ेगा, जीना होगा। किसके लिए अम्मी? मैं किस लिए अपना ख्याल रखूं अम्मी? औलाद के लिए जो दुनिया में आने वाली है। और बहुत हैरत से अम्मी को देख रही थी। हाँ बेटा, अभी डॉक्टर ने बताया तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें तैमूर की औलाद के लिए जीना होगा। फिर मैंने हौसला भी किया और सब्र भी। और तैमूर के बगैर ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए। अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा, बेटी आयशा और बेटा बिलाल। आयशा की शादी को तो साल हुआ और आज मेरे बेटे बिलाल का निकाह था। तकरीब के बाद मैं अपने कमरे में तैमूर की तस्वीर हाथ में लिए उन्हें देख रही थी। आज उनकी बहुत याद आ रही थी। ख़ुद पे ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने ज़िंदगी का सफ़र उनके बगैर बहुत मुश्किल से गुजारा था। घर वालों ने कई बार दूसरी शादी का कहा, मगर मेरी ना कभी हाँ में ना बदल सकी। मैं तैमूर से मोहब्बत करती थी और तैमूर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने होश से बेगाना होकर अपनी मोहब्बत को निभाया था, तो मैं होशमंद होकर इनकी मोहब्बत को कैसे भूल जाती। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।